हाय गाइस, वेलकम टू द बी सॉल्यूशन एजुकेशन पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। तो आज हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे। पहले समझ लेते हैं सेल होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने देखा है जैसे क्या होता है किसी मतलब क्या है, हाउस को बनाना है तो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपके पास। लाइक अगर हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर समझना है तो हाउस के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक ब्रिक होता है। अगर ब्रिक सही जगह से रखी हुई है तो पूरा हाउस क्या होगा, बेटर तरीके से क्या होगा, प्रिपेयर किया जा सकेगा। ऐसे ही किसी भी ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी या फिर क्या है एनिमल बॉडी की स्टडी करनी है तो उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ यानी कि बेसिक ह्यूमन बॉडी का बेसिक क्या है, बेसिक मतलब किससे ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी हुई है, जैसे सेल, वो सेल से बनी हुई है। आज सेल अगर किसी को कहा जाए तो सेल सुनकर कोई शॉक नहीं होगा कि हाँ वी नो दैट सेल अबाउट सेल। पर 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम इसे देखा था तो काफी शॉक हुए थे। उस टाइम पर इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, फिर भी इन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया और सेल्स की कई सारी थ्योरीज हमारे सामने आई। यही चैप्टर आपका क्या करेगा, सेल का बेसिक स्टडी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल को समझने से पहले हम लोग उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि सेल कैसा दिखता है, सेल का व्यू कैसा है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर सेल। सेल ये बेसिकली ये एक ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होता है, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, ये कई तरह के फिलामेंट्स हैं जो उसके फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सेंट्रोसोल्स हैं, न्यूक्लियस, हर किसी ये सेंट्रोसोल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हर सेल ऑर्गेनेल्स का वर्क होता है जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर समझाएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल की। सेल आया कैसे, किसने डिस्कवर किया सेल को, सेल की हिस्ट्री क्या है। ये है हिस्ट्री ऑफ द सेल थ्योरी। विक्रो विक्रो जनरली एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सेल का ऑर्गेनाइजेशन दिया। इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को समझाया कि सेल बेसिकली कितने तरह की होती है। इन्होंने समझाया कि अगर एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एमीबा की बात की जाए तो ये एक सेल कैरी कर सकता है। यानी कि क्या है, आपके पास सेल्स कई तरह की होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका हो सकता है, मसल सेल्स हो सकती है, जैसे मसल सेल्स, स्मूथ सेल्स होती हैं, प्लेट होती हैं, काफी लॉन्ग होती हैं, मसल सेल्स कहलाती हैं। दैट इज ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कुछ इसी शेप के होते हैं। दैट इज अ न्यूरॉन। ये सेल बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है, जिसकी लेंथ अप्रोक्स कितनी होती है, 1 मीटर। तो बेसिकली क्या बता रहे थे, विक्रो ने समझाया था कि क्या है, सेल्स जो होती हैं दे आर द वेरियस टाइप्स एंड शेप्स। सेल्स के अलग अलग टाइप्स और शेप्स होते हैं। ये शेप्स ऑफ द सेल्स क्या है समझाया। ठीक है, तो विक्रो ने काफी डिटेल स्टडी दी सेल्स के शेप के बारे में। पर फर्स्ट व्यू ऑफ द सेल इन्होंने नहीं किया था। फर्स्ट व्यू ऑफ द सेल आया था रॉबर्ट हुक से, जर्मन बॉटनिस्ट। एक बहुत ही बेटर तरीके से इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था। पर रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल का, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो थी डेड सेल। ठीक है, लाइव सेल को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक के पास नहीं है। लाइव सेल डिस्कवर की थी लोवेनहॉक ने। ठीक है, ये नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। रॉबर्ट हुक, द फर्स्ट व्यू ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक जब अपने माइक्रोस्कोप से, सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम माइक्रोस्कोप थे ही नहीं। आज तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो आप इजीली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, पर रॉबर्ट हुक ने जब सेल डिस्कवर किया था विच इज अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उन्होंने खुद का हाथ का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप दिया था, जिसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ समझा रखा है, दे रखा है। उसमें डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको डायग्राम डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ने जो यूज किया था, 1665 ईयर इज इंपॉर्टेंट। इन द 1665 रॉबर्ट हुक यूज अ माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप यूज किया टू एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क। कॉर्क क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जो ट्री होता है ना, ट्री की जो आउटर लेयर होती है, ट्री का जो स्टेम होता है, स्टेम का जो बार्क होता है, ठीक है, डेड प्लांट सेल्स होती है, ये सी ट्री के आउटर कवर जो सेल्स काफी हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसे आप लोग वुड कहते हैं। ठीक है, इन्होंने वहां से बार्क लिया, बार्क मतलब एक लिक्विड लिया और उसे सेल को स्टडी किया। ये डेड सेल्स थी। सो डेड प्लांट सेल, व्हाट ही सॉ लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्सेस। इन्होंने क्या देखा, ये डायग्राम आपको दे रखा है। इनको जब इन्होंने सेल्स को देखा था तो सेल्स इनके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थी, जस्ट लाइक अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छोटे की तरह हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार डेड सेल्स को देखा तो काफी शॉक हो गए। रॉबर्ट हुक ने इनका एक नाम दिया था सेल, सेलस। सेल क्या होता है, सेल इज अ स्मॉल रूम।
सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। रूम क्यों कहा था? क्योंकि इनको ये बॉक्सेस दिखाई देते हैं, बॉक्सेस मतलब स्मॉल रूम। तो सेल ज्यादा डिस्कवर अंदर से उन्होंने नहीं देखा था, अभी माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, ये रहा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जस्ट एक घर में बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है, सिलिंड्रिकल माइक्रोस्कोप था। उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इसको देखा था, ठीक है। ग्लासेस यूज किए गए थे लेंस की जगह, और काफी ज्यादा, पर 1665 के टाइम के लिए काफी अच्छा इन्वेंशन था। बट ये है रोबोट का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो रोबोट ने जब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था, तो उनको सेल्स जो दिखे थे वो बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स यानी कि एक रूम्स की तरह दिखे थे। इन्होंने उनको नाम दिया सेल। सेल का ग्रीक मीनिंग यही होता है, द स्मॉल टाइप ऑफ द रूम। इसके बाद पहला व्यू आया सेल का, द फर्स्ट व्यू ऑफ द सेल। कुछ इस तरह का सेल व्यू था। हुक, ये है रोबोट। Hook is responsible. Robert Hooke is responsible for the naming of the cell. उन्होंने सेल को ये नाम दिया Hook called cells because they look like a small room. मैंने पता सेल का ग्रीक मीनिंग होता है आपके पास द स्मॉल रूम दैट monks live in a cold. जहाँ पर monks यानी कि काफी टाइम पहले जो monks थे यानी कि जो बुद्धिस्ट थे यानी कि जो मिशनरीज वाले बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उसके लोग रहा करते थे, monk यानी साधु संत रहा करते थे। Just like a small room, एक स्मॉल रूम की तरह होता है, ठीक है। तो सेल तो नाम आज हमारे लिए कॉमन है, और उस टाइम पर जो सेल का नाम डिस्कवर किया गया था वो जनरली क्या किया गया था, स्मॉल रूम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ये थे डेड सेल्स को देखने वाले, काफी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब होता क्या है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, पर एक्चुअली क्या है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, इसके दो आंसर्स हैं। आपको इक्वेशन क्लियर नहीं, इक्वेशन क्लियर क्या होगा, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, व्हिच टाइप ऑफ द सेल्स, डेड सेल और लाइव सेल। डेड सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और लाइव सेल डिस्कवर की गई थी 1673 में, व्हिच इज एंटोनी लेवेनहॉक। ये है एंटोनी लेवेनहॉक, ठीक है। 1673 का टाइम पीरियड है, टाइम जैसे आगे बढ़ा 1665 से 8 इयर्स बाद थोड़ा सा इन्वेंशन बढ़ता गया। कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है। जब फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ डेड सेल, तो किसी ने सोचा होगा कि यार हो सकता है लाइव सेल भी हो, तो लाइव सेल लेवेनहॉक ने डिस्कवर की। इनकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी स्टोरी ले जाऊंगा। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे कि लेवेनहॉक ने क्या किया, जब सेल डिस्कवर किया था तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने क्या किया लाइव सेल में कहाँ मिलेगी, तो ये गए थे एक ओशन के बीच पर, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर देखा कि थोड़ा सा गंदा पानी पड़ा हुआ था, वाटर था, तो उन्होंने डर्टी वाटर के अंदर थोड़ा सा वाटर वहां से लिया और देखा कुछ बैक्टीरिया चल रहे थे। तो उन्होंने लेवेनहॉक ने जब उस डर्टी वाटर को अपने माइक्रोस्कोप, ये इनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, जब इससे देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई चीज चल रही थी। ये पैरामीशियम था, यानी कि पहली लाइफ सेल। इसका लाइफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस तरह से बुक कर रहा था। इन द 1673 लेवेनहॉक की नेम्स आपको लर्न पड़ेंगे बच्चों। लेवेनहॉक, एंटोनी लेवेनहॉक इनका पूरा नाम था, अ डच माइक्रोस्कोप मेकर। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ये इनका माइक्रोस्कोप मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, ये नॉब है, लेवेनहॉक का माइक्रोस्कोप है, स्मॉल सा ट्रांजिस्टर ट्रांसलेटर लगा हुआ है, सैंपल होल्डर है, लेंसेज है। ये डायग्राम आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगे ना कहीं और में, ये सब नोट्स में कैरी किए गए। डच माइक्रोस्कोप मेकर था, वो फर्स्ट व्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन्होंने पहली लाइव सेल देखी थी, लिविंग थिंग्स। लेवेनहॉक यूज्ड अ सिंपल हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप ड्यू टू द पॉन्ड वाटर। मैंने कहा था ना, इन्होंने पॉन्ड वाटर यानी कि एक रिवर के वाटर में क्या कहता था, इसको देखा था, गंदा पानी था ये, एंड स्क्रैपिंग फ्रॉम हिज टीथ। उन्होंने देखा कि कुछ दांत की तरह कोई स्ट्रक्चर था जो मूव कर रहा था, स्क्रैपिंग मूव कर रहा था फ्रॉम हिज टीथ। उन्होंने देखा कि कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, तो इनके टीथ की तरह कुछ स्ट्रक्चर था। ये पहली लाइफ सेल थी, दैट इज कॉल्ड पैरामीशियम, इसे पैरामीशियम था। इसके बाद आया टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा, 100 इयर्स आफ्टर अप्रोक्स क्या है, बेगिंग ऑफ द सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी को देने वाले थे जर्मन बोटनिशिस्ट मैथ्यूज शेड्योन। इन द 1838 अब बोटनिस्ट जर्मन बोटनिस्ट, हाँ ये इन्वेंशन काफी धीरे धीरे क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली सेल डिस्कवर हो चुकी है, लाइफ सेल डिस्कवर हो चुकी है, उसके 100 इयर्स के बाद इन्होंने न्यू सेल थ्योरी दी। ये सेल थ्योरी एक एक्चुअली इस टाइम पर सेल को पहली बार क्या मिला, लाइक बुक्स में, यानी कि आपके पास सिलेबस में आने का मौका मिला। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या समझाया गया, in 1838 the German botanist named Matthew Schegemann concluded that all the plants are made up of cells। इन्होंने बताया कि नॉट इवन द एनिमल्स, सिर्फ एनिमल से नहीं, प्लांट भी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। शेगवान एंड अ को-फाउंडर ऑफ द सेल थ्योरी, तो इन्हीं को सेल थ्योरी का को-फाउंडर कहा जाता है। पर इसमें एक नाम और मैं दूंगा, शेगवान और श्वान। एक्चुअली श्वान शेगवान के क्या थे, शेगवान और श्वान जो थे वो शेगवान के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो सेल थ्योरी जिसके नाम पर आती है वो शेगवान और श्वान दोनों ही, ये को-फाउंडर हैं इसके सेल थ्योरी।
सो इन्होंने क्या किया, फर्दर क्लासिफिकेशन दिया सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी इन्होंने डिस्कवर की, बिगिनिंग ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहती क्या है, इन द 1839 अ जर्मन जूलॉजिस्ट नेम थियोडोर श्वान, शेजवान ने जो सेल थ्योरी दी थी विच इज अपॉन ऑन द प्लांट्स, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर सेल थ्योरी दी थी। और श्वान जो थे, beginning of the cell theory in the 1839 a German zoologist named Theodor Schwann conclude that all the animals are made of the cell। इन्होंने ये कहा कि नॉट इवन द प्लांट्स, एनिमल्स भी किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, जो आज हम लोग डिस्कवर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर द मेड अप ऑफ द सेल्स, पर अलग अलग साइंटिस्ट क्या होते हैं। शेजवान ने दिया था कि प्लांट्स से सेल से बने होते हैं, और शॉन ने दिया था कि एनिमल्स भी किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। सो शॉन इज द को-फाउंडर ऑफ द सेल थ्योरी। तो अगर आपके सिलेबस में दोनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस ये पूछा जाता है वो गिव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपको दोनों नाम लिखने हैं, शेजवान और शॉन। गॉट इट? सो बिगिनिंग ऑफ द सेल थ्योरी। So in the 1855 a German medical doctor named Rudolf Virchow, Virchow वो थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर में सेल का डिवीजन, इन्होंने सेल डिवीजन समझाया था। In the 1855 a German medical doctor the Rudolf Virchow observed under the microscope cells dividing. He reasoned that the whole cell from the other the pre-existing cells by the cell division। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ी सी सेल थ्योरी समझा दूं। सेल थ्योरी में क्या था, शेजवान और शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में दो बातें कही गई थी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, और ऑल द सेल्स आर एग्जिस्टिंग बाय द प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो दो लाइंस हैं, तीन साइंटिस्ट हैं, पर शेजवान और शॉन के नाम से सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो वो सेल से बने होते हैं। और ऑल द ही सेकंड है ऑल द सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल खुद ब खुद पैदा नहीं होती। अगर एक सेल को पैदा होना है या एक सेल को पैदा नया आना है, तो उस सेल को प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले पैदा हुई सेल से पैदा होती है। यानी कि एक सेल जनरेट करने के लिए दूसरी सेल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आज कोरोना वायरस के लिए आप लोग प्लाज्मा थ्योरी समझ रहे हैं, वो प्लाज्मा थ्योरी भी सेल थ्योरी है। ठीक है, प्लाज्मा थ्योरी ये क्या चीज, जब प्रीवियस सेल्स हैं जो क्या डिस्कवर हो चुकी हैं, जो पर्सन क्योर हो गए हैं कोरोना वायरस से, उनकी सेल्स को निकालकर दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करवाया जा रहा है, प्लाज्मा को इंजेक्ट करवाया जा रहा है, यह सेल थ्योरी। तो सबसे पहले जो नई सेल जनरेट होती है ना, वो न्यू सेल जनरेट होगी तो प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही रीजन दैट द होल सेल्स आर द कम फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन, दैट्स कॉल्ड सेल थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने सेल डिवीजन, ये देख सकते हैं आप लोग, दैट्स वन सेल, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो रूडोल्फ विक्रो थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले डिवीजन दिखाया था। मैंने आपको एड काफी समझाया था कि लाइक होता क्या है कि सेल डिवीजन जब होता है, सबसे पहले जब एक सेल से दो सेल्स बनती है, तो सबसे पहले सेल के अंदर का जो पार्ट होता है जिसका न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, आफ्टर दैट डिवाइड होता है आपके पास कंप्लीटली सेल। So what is the cell theory? All the cell things, all the living things are made up of the cells। जैसा कि मैंने आपको समझाया, सेल थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये है सेल थ्योरी का 2 मार्क क्वेश्चन। All the living things are made up of the cells। जितने भी living things हैं वो सारे किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। All the living things are made up of the cells। Cells are the basic structural and the functional unit of the life in our organism। Cells are the basic unit and structural and the functional in the organism, basic unit of the life कहा जाता है। Cells come from the reproduction of the existing cells। जो new cells हैं वो पुरानी cells से ही क्या होती हैं, डिस्कवर होती हैं। Cells come from the reproduction of the existing cells or the cell division। ये है human cell का एग्जांपल। So next है आपके पास डिस्कवरी सिंस द सेल थ्योरी। ये आपका सेल के बारे में हिस्ट्री ऑफ द सेल्स टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये है डिस्कवरी ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरीज में क्या क्या डिस्कवरीज आई, ठीक है। तो सेल थ्योरी को डिस्कवर करने के पीछे काफी सारी थ्योरीज हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सेल्स बेसिकली देख लेते हैं सेल्स कितनी तरह की होती है। जनरली अगर कैटेगराइज की बात करूँ ना, तो सेल्स को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल सेल्स और कॉम्प्लेक्स सेल्स। सिंपल सेल्स बच्चों, हमारी दुनिया में कई तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वायरस जो है वो क्या है, सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल है, ठीक है। पर हम लोग जो हैं वी आर द मल्टी सेल। हमारे लाइफ आसपास हम लोग समझ चुके हैं, आज कोरोना वायरस के लिए हम लोग जान चुके हैं कि लाइफ एक ऐसा एनिमी जो दिखाई नहीं देता। तो वायरस और बैक्टीरिया जो है ना, वो कुछ ऐसे ही एनिमीज है जो दिखाई नहीं देते। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नेकेड आई, इतना साइज छोटा होता है कि नेकेड आई हम लोग इन्हें देख नहीं सकते, शायद इसी वजह से हम लोग परेशान हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, ठीक है।
पर हम लोग ये भी देखते हैं कि वी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कई तरह की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, या एक एनिमल बॉडी जो होती है, वो कई तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती है। इनमें से कुछ सेल्स सिंपल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। सिंपल सेल्स वो होते हैं जो सिंपल सिंपल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा सिंगल सेल होता है, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेक्शन, रेस्पिरेशन एंड वेरियस टाइप के टास्क जो होता है वो सिंगल सेल करता है। पर कॉम्प्लेक्स सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टास्क को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, यानी कि प्रोकैरियोटिक। साइंस की एक लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज के अंदर दो तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जनरली साइंस की लैंग्वेज में उन सेल्स को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। Prokaryotic are those animals which do not have the nucleus or nuclear membrane, or they have the absence in a nuclear membrane. ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं या है तो अंडर डेवलप्ड है, यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और जिनके अंदर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। क्लासिफिकेशन को ध्यान से सुनना, यही पूछा जाएगा। डेफिनेशन, व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? Prokaryotic organisms are those organisms which do not have the nucleus or the underdeveloped nucleus, or eukaryotic cells are those cells which have the well-defined nucleus. Prokaryotic are the first cells that lack of the nucleus or the nuclear membranes in a found organelles, including bacteria. And the simplest type of the cells होते हैं ये सिंगल होते हैं, सिंगल सेल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है इनका क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, जस्ट लाइक दिस। सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल को करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये आउटर स्ट्रक्चर होता है सिंगल सेल। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, जैसा पैरामीशियम। पैरामीशियम का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यही रोबोट जो था आपके पास, लाइक विप्रो जो था, यानी कि लिविंग होते इसी सेल होने पर। न्यूक्लियोइड रीजन, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल। देखो, ये एक टेल होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगिलिया। ठीक है, इनका न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो क्रोमैटिक मटेरियल है वो पूरी बॉडी में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये सेल का स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल से साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये है कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, पिल्स। पिल्स यानी कि फ्रैगिलिया, ये विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी के आसपास, ये इससे फूड गेन करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये फ्रैगिलिया जो टेल है, ये टेल क्या करती है, इसको फ्लो करवाती है। ये स्विमिंग, ये जनरली वाटर वाले मीडियम में रहते हैं। ठीक है, ऐसी जगहों पर गंदा पानी वगैरह जो होता है ये वहाँ पर होते हैं, तो वाटर मीडियम में ये मूव करने के लिए हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगिलिया। दैट इज अ न्यूक्लियोटिक रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियोटिक रीजन क्या होता है, दैट इज द सेंटर पार्ट, कंटेंट डीएनए। ये डीएनए स्ट्रक्चर है हर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सिंगल सेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, सबके अंदर डीएनए होता है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोरोना वायरस के अंदर भी डीएनए जो है, जो से बदल रहा है, डीएनए फटाफट बदल रहा है, दैट्स व्हाई कोरोना वायरस बार-बार चेंज हो रहा है। इट इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसके आउटसाइड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, द सेल वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड पेप्टिडाइग्लोबिन। इसको कहा गया है कंटेन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कंटेन करता है। व्हाट आर द राइबोसोम्स हियर? द राइबोसोम्स क्या होते हैं, नो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स किसी भी सेल बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये प्रोटीन बनाता है। इन देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, व्हिच मीन द प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये है यूकैरियोटिक सेल। एनिमल सेल का एग्जांपल है तो वेल डेवलप्ड सेल, न्यू सेल है बिल्कुल। The cell that have the nucleus and membrane in a bounded organelle, एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, that is called eukaryotic cell. It includes the protist, fungi, plant, animals. ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स सब में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को छोड़ दें तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिया सब में होता है। मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल कहा जाता है। ठीक है, कई तरह के स्ट्रक्चर में वैसे आ जाएगा बाद में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही समझाया कर लेते हैं, आपको समझा दूं सेल स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है। ये डायग्राम बार बार है। ठीक है, तो ये है सेल का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, मैंने लिखा रखा है इसको। काफी तरह के स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सेल का फूड बनाने में, एनर्जी बनाने में, ग्लूकोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये माइक्रोफिलामेंट्स है जो सेल के अंदर क्या करते हैं, मैंने पहले समझाया था, ये फूड को सप्लाई करने का काम करते हैं। लाइसोसोम्स,
ये है सुसाइडल बैग ऑफ द क्या है आपके पास सेल्स। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, एक एसिड होता है, जैसे ही फॉरेन मटेरियल या फिर आउटर बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो सेल के अंदर ट्रांसफर होने की कोशिश करता है। लाइसोसोम सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है। यानी जैसे ही इस सेल मेम्ब्रेन से कोई बैक्टीरिया अंदर आता है, लाइसोसोम फटाफट से शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम पहुंचकर उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेता है। हाँ, अगर सेल ज़्यादा डैमेज होती है, जैसे हम लोग गिरते हैं, चोट लगती है, तो लाइसोसोम्स को ब्लास्ट कर देते हैं, तो पूरी सेल को डैमेज कर देते हैं। दैट्स व्हाई हमने सुसाइडल बैग कहते हैं। पर ऑक्सिन्स ये क्या है, मैं आपको बता दूं, स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिन्स हैं। ऑक्सिन्स करते क्या हैं, ये सेल के क्या करते हैं, लाइक कि रेस्पिरेशन में या फिर सेल के मतलब O2 और CO2 पे ट्रांसफर में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सेल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, लाइक रफ प्रोटीन नहीं होता है। गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सेल का पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, सेकंड पार्ट में डिटेल में समझाया गया है। ये सेल के फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सीलिया, ये हेयर लाइक प्रोड्यूस होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। ये सेल के बॉडी पार्ट या सेल के फूड को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स। क्रोमेटिक मटेरियल, ये है सेल का डीएनए, डीएनए लाइक न्यूक्लियस, डीएनए लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के आउटर स्ट्रक्चर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही पार्ट्स को बॉडी के अंदर अंदर से बाहर या बाहर से ट्रांसफर करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द गार्ड ऑफ द सेल। It transmits some material from the in to out or out to in from the cells. That's why it is called semi-permeable membrane. Nucleus pore. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, कुछ होल्स होते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली बताया गया है। ये पोर्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को ट्रांसफर करने में और अंदर से बाहर और बाहर अंदर आने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस बताया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये सेल का स्ट्रक्चर एंड स्टडी हम लोग डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स, बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, तीन टॉपिक हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है, इट कंटेन द थ्री बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स। यूकैरियोटिक सेल में तीन स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सेकंड इज सेल मेम्ब्रेन, सेल का आउटर कवर। और थर्ड इज साइटोप्लाज्म विद द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर के लिक्विड प्रोटीन है, ठीक है। तो आपके पास टू मेन टाइप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स बताई गई हैं। ये रही टू मेन टाइप ऑफ यूकैरियोटिक, दैट इज द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। बहुत फर्क है इनमें। प्लांट सेल्स के अंदर जो ये आप सबसे बड़ा पार्ट देखना है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जब हम लोग फूड खाते हैं तो फूड सेल के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। प्लांट और एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। प्लांट को फूड 24 आवर्स नहीं मिलता। प्लांट का फूड होता है आपके पास सनलाइट। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फूड क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। लाइक आपके पास क्या है, ऑटोट्रॉपिक। तो सनलाइट प्लांट को सिर्फ 12 आवर्स मिलती है। 12 आवर्स प्लांट के पास सनलाइट नहीं होती, तो 12 आवर्स का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पर प्लांट ने जितना फूड बना लिया उतना बना लिया, और बाकी 12 आवर्स नाइट के टाइम पर वो फूड नहीं बना पाएगा। इसलिए प्लांट को एक बहुत बड़े पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है। प्लांट पूरा फूड मटेरियल इस वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट के अंदर 90% पार्ट अप्रॉक्स ये वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत छोटा है, देख सकते हो आप छोटे छोटे इस वाइट कलर के पार्ट्स हैं। तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, दैट्स व्हाई एनिमल्स को बार बार भूख लगती है, ठीक है। हर 2-3 आवर्स में एनिमल्स बार बार खाना मांगता है। और प्लांट को फूड एक बार बनाने के बाद लंबे टाइम तक फूड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैक्यूल से खाना निकलता है। स्टोरेज बेस्ड प्लांट का बड़ा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, जनरली एनिमल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, बट प्लांट का न्यूक्लियस साइड में, ठीक है। तो कई तरह के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। प्लांट सेल एलोंगेटेड होती है, एनिमल सेल स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। और प्लांट का जल्दी ही सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे आपको उसमें, जिसके अंदर क्या है आपके पास सेकंड पार्ट जो होगा वो कंक्लूजन पार्ट भी होगा। इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में डीप स्टडी लेंगे, ठीक है। तो पहले ये स्टडी करिए, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।